इच्छा जो है वह मिथ्यात्व का कारण है। इच्छा के गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति कब मिथ्यात्व के गड्ढे में चला जाए पता नहीं चलता, क्योंकि इच्छा एक ऐसा जहर है कि इसको एक बार खा लिया तो इसका नशा जीवन भर नहीं उतरेगा। और इच्छा में व्यक्ति तत्व को भूल जाएगा। इच्छा करने से कभी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इच्छा करने से मात्र दुख ही प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार की इच्छा करके देख लो, आज तक किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। इच्छा से वस्तु की प्राप्ति हो जाए, इच्छा से वस्तु की प्राप्ति हो जाए, संसार में तो यही कहा जाएगा कि इच्छा शक्ति प्रबल करो, इच्छा बढ़ाओ। जब तक इच्छा नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे? उकावा जी, संसार में यही कहा जाएगा कि इच्छा बढ़ाओ, लेकिन इच्छा करने से सबको मिल जाता होता। नमेश पंडित जी, तुम्हारी इच्छा नहीं है? तुम्हें इच्छा नहीं है ना कि मैं घाटोल में सारी दुकानें बंद हो जाएं और हमारी दुकान चलने लगे। हमारी दुकान के बाजू में कोई दूसरी दुकान खोल ले, फिर क्या इच्छा होती है? समझना, दुकान, हमारी दुकान के बाजू में कोई दूसरी दुकान खुल जाए तो हमारी इच्छा होगी कि यह कब बंद हो जाए और मेरी ही मात्र चलती रहे। तो इच्छा करने से वो बंद होती नहीं और इच्छा करने से तुम्हारी चलती नहीं। जैसा कार्य होना है वैसा ही होगा, जैसा होता है वैसे ही होता है। इच्छा करने से मात्र तुम्हें दुख ही पैदा होगा, कसाई ही पैदा होगी। कार्य की प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होगी। सम्यक दृष्टि की इच्छा और मिथ्या दृष्टि की इच्छा, समझना। अब ऐसा नहीं कि निकांक्षित हो गया तो सम्यक दृष्टि जीव जो है उसको कभी इच्छा नहीं होगी क्या? सम्यक दृष्टि को इच्छा नहीं होगी क्या? सम्यक दृष्टि को भी इच्छा होगी, मिथ्या दृष्टि को भी इच्छा होगी। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है वह मिथ्यात्व जन इच्छा से अलग हुआ है, सम्यक जन इच्छा से अलग नहीं हुआ है। सम्यक जन इच्छा से अलग हो जाए तो वह फिर सिद्ध ही बन जाए, समझना। सातवें गुणस्थान तक जो भी काम होगा वो इच्छा पूर्वक होगा, जो भी काम होगा वह बुद्धि पूर्वक हो। सातवें गुणस्थान के बाद फिर इच्छा है ही नहीं, और इच्छा भी है तो वो अबुद्धि पूर्वक। वहाँ उसकी किंचित मात्र भी किसी कार्य में बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, लेकिन सातवें गुणस्थान तक मैं ऐसा करूं ऐसी इच्छा है, और पहले गुणस्थान में भी मैं ऐसा करूं ऐसी इच्छा है ना। भानु प्रताप जी, तुम्हें किसकी इच्छा है? बीच में लटके ना, तो बीच में लटके तो तुम्हें नीचे उतरने की इच्छा है कि ऊपर जाने की इच्छा है? ऊपर जाने की इच्छा है ना, तो जिस पे लटके हुए हो उसको पकड़ के चढ़ जाओ ऊपर। बीच में तो लटके ना,
तो बीच में लटके तो किसी वस्तु से लटके तो हो गए, जिससे लटके हों उसको पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ। सुनो, सम्यक दृष्टि की इच्छा जो है वह तत्वहीन इच्छा है, और मिथ्या दृष्टि की जो इच्छा है वह तत्व ज्ञान से विहीन इच्छा है, और सम्यक दृष्टि की इच्छा जो है वह तत्व निर्णय पूर्वक इच्छा है। तत्व निर्णय हो जाए और फिर इच्छा उत्पन्न हो, वह इच्छा भी तुम्हारे सम्यक वृद्धि का कारण है, और मिथ्या दृष्टि की इच्छा मिथ्यात्व वृद्धि का कारण है। पिंटू भाई, दुकान नहीं खोली तुमने? खोल ली दुकान, तो दुकान में बैठे नहीं कि जाके बोलो ना। उकावा जी, तुम दुकान खोल के यहाँ क्यों आ गए? वो बेटा, नन्हा सा बेटा, वो क्या दुकान चलाएगा? बड़ा हो गया। उकावा जी, समझना, क्या तुम्हारा ही बेटा बड़ा हुआ है? समझो क्या बोला? उकावा जी, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया? बड़ा हो गया? अब तुम निर्णय करो कि हो रहा है कि हो गया है? हो रहा है ना, तो अभी वो घर में बैठा होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जा रहा है। ऐसे ही है कि नहीं है? तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, क्या तुम्हारा ही बेटा बड़ा हो गया? सबके बड़े हो गए। तो सबके बड़े हो गए, तो तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुमने कारण बताया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। बेटा बड़ा होना तुम्हारे यहाँ बैठने का कारण है क्या? धर्मेश भाई सोचो, बेटे का बड़ा होना तुम्हारे यहाँ बैठने का कारण है क्या? वह यदि बेटे का बड़ा होना यहाँ बैठने का कारण होता तो जिस जिसके बेटे बड़े हो गए वह सब यहाँ बैठे होने चाहिए थे। निमेश भाई, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? बेटे का बड़ा होना मेरे यहाँ बैठने का कारण नहीं है। जिसके बेटे बड़े हो गए वह भी बेचारे दुकान ना देखें तो उनका दिन नहीं कटे, दुकान में जाके नहीं बैठे तो उनको चैन नहीं पड़े। फिर तुम यहाँ आकर के बैठे हो, इसमें बेटे का बड़ा होना, मनसुख लाल जी समझना, एक का बेटा बड़ा हो गया, वह अपने मंदिर में बैठा है, प्रवचन सुनना है, अभिषेक कर रहा है, बेटा बड़ा हो गया, उसको सब छोड़ दिया। और एक का बेटा बड़ा हो गया, वह बेटे के बगल में जाके बैठता है कि ऐसा नहीं हो कि बेटा कहीं गलती कर दे। भानु भाई, ऐसा नहीं हो कि बेटा दुकान नहीं चला पाए, ऐसा नहीं हो कि बेटा कहीं धोखा खा जाए, सो बेटे के जाकर के पास में बैठेगा। अब बेटे का बड़ा होना तुम्हारे यहाँ बैठने में कारण है कि नहीं? सुनो मनसुख, अपन चलते हैं धीरे धीरे, एकदम से नहीं छलांग लगानी पड़ती। एकदम से छलांग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, धीरे धीरे चलो। पहले एक चीज का तो निर्णय हो जाए, एक का निर्णय हो जाए, फिर दूसरे को पकड़ोगे तो कार्यकारी होगा। अब एक का तो अभी निर्णय हुआ नहीं। राजू भाई, बेटा बड़ा हो गया इसलिए तुम यहाँ बैठे,
कि कुछ और भी कारण है? बेटा बड़ा हो गया, नेमिष पंडित जी तुम्हारा बड़ा हो गया है? ओकावा जी निवेश तो बोल रहे कि हमारा बेटा नहीं बड़ा हुआ, फिर भी यहाँ बैठे, क्या बात है? तुमने तो बता दिया कि बेटा बड़ा हो गया इसलिए हम यहाँ बैठे, और निवेश का बेटा तो बड़ा नहीं हुआ, फिर भी वो यहाँ बैठे। तो इसका मतलब है बेटे का बड़ा होना मात्र मेरे यहाँ बैठने का कारण नहीं है, क्योंकि बेटे के बड़े होने के कारण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दो दोष आ गए। और भी कुछ कारण हैं। प्रभाव डॉक्टर तुम यहाँ क्यों बैठे? तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है? तुम्हारे वो दादा कहाँ गए? मनसुख लाल जी नहीं आए, उनका तो बेटा बड़ा हो गया ना। तो बेटे के बेटे बड़े हो गए, फिर भी वो यहाँ नहीं बैठ पा रहे। सुनो अजित भाई, एक कार्य के होने में एक ही कारण नहीं होता, एक कार्य के होने में अनेक सहकारी कारण होते हैं। सारे सहकारी कारण जब अनुकूल मिलेंगे तो अनुरूप प्रवृत्ति होगी। माता रोटी बनाई कभी? रोटी बनाई कभी? रोज बनाते हैं। नहीं पूछ रहे हम तो। माताओं तुमने जब रोटी बनाई थी तो आटे से रोटी बनाई थी कि बेलन से रोटी बनाई थी? कीर्तेश भाई तुमने रोटी बनाई कभी? कभी नहीं बनाई। तो बनते हुए देखी तो होगी ना। तो तुम्हारी माता ने रोटी बनाई तो आटे से रोटी बनाई कि बेलन से रोटी बनाई? दोनों से बनाई ना, तो दो से रोटी बन गई। आटे से और बेलन से माता और रोटी बन गई। तो एक काम करना, चौके में आटा रख देना और बेलन रख देना और तुम मंदिर में आ जाना। घर जब जाओगे तो रोटी बनी हुई मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? तो तुमने रोटी बनाई क्या? तुमने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? बनाई ना। माताओं मैंने भी रोटी बनाई, आटे ने भी रोटी बनाई, बेलन ने भी रोटी बनाई, अग्नि ने भी रोटी बनाई, चूल्हे ने भी रोटी बनाई, गैस ने भी रोटी बनाई, लेकिन रोटी कितनी बनी? बोला ना। भानु प्रताप जी बेलन भी बोल रहा कि मैंने रोटी बनाई, आटा भी बोल रहा मैंने रोटी बनाई, अग्नि भी बोल रही मैंने रोटी बनाई। अब इन सब के होते हुए माता बोले कि बना लो तुम सब रोटी, हम जा रहे। तो रोटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए हैं। एक कारण के होने में मनसुख लाल जी समझना, एक कार्य के होने में अनेक कारण चाहिए हैं। जब अनेक कारणों का मिलन होगा तभी कार्य संपन्न होगा। मिथ्या दृष्टि जीव एक कारण को देखता है। दिखता जब भी दिखता है कीर्तेश भाई, तो उपादान तो त्रिकाल में कभी दिखते ही नहीं है। जब भी दिखेगा निमित्त ही दिखेगा, उपादान त्रिकाल में नहीं दिखेगा। माताओं जब भी कार्य होगा तो मात्र कोई ना कोई निमित्त वहां पर खड़ा हुआ दिखेगा,
और एक निमित्त कारण को तुमने पकड़ करके और उसके ऊपर ही सारा भार दे दिया। वो कहा जी बेटा बड़ा हो गया इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर भाव डॉक्टर तुम क्यों आ गए, तुमने बताया नहीं? बोलो ना। बोला क्या बोलूँ, हाँ हाँ देख रहा। बोले महाराज, बोलो महाराज मेरा बेटा भी बड़ा हो गया। देखो डरो नहीं तुम, डरो नहीं तुम। होगा नहीं है। अजित भाई व्यवहार को मत देखते रहो, गति को मत देखते रहो। गति को देखोगे तो गति में रहोगे। यदि गति रहित होना है तो उसको देखो जो किसी भी गति में नहीं है, जो गति रहित है। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया, मेरे बेटे की बड़े होने का मतलब क्या है? बोलो ना, नहीं बोलोगे कीर्तेश भाई? बड़े होने का मतलब क्या है? बेटा होशियार हो गया, बेटा काम करने लगा, इसलिए बेटा बड़ा हो गया। और बेटा 50 साल का हो जाए, जी बेटा तो 50 साल का हो गया, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये 10 का नोट है कि 100 का नोट है, तो बेटा बड़ा हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ? मनसुखलाल जी प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ में आचार्य भगवान अनंत लघु वीरे, लघु अनंत वीरे नाम सुना माता हो कभी? देखो 2 अनंत वीरे हुए हैं, एक दीर्घ अनंत वीरे, एक लघु अनंत वीरे। नाम तो कम से कम सुन के कानों को पवित्र कर लो। उनकी कृतियां पढ़ पाओ चाहे न पढ़ पाओ, लेकिन नाम तो कम से कम सुन ही लो। लघु अनंत वीरे और दूसरे दीर्घ अनंत वीरे। दीर्घ अनंत वीरे जो हुए उन्होंने सिद्धि विनिश्चय की टीका लिखी। लघु अनंत वीरे जो हुए उन्होंने प्रमेय रत्नमाला नाम की परीक्षा मुख के ऊपर टीका लिखी। तो उन्होंने 3 प्रकार के व्रत बताए हैं। ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और आयु वृद्ध। निमेश पंडित जी कौन कौन से? ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध और तीसरे आयु वृद्ध है। तुम आयु से तो वृद्ध हो गए, तो आयु का वृद्ध किंचित मात्र भी काम का नहीं है। अजित भाई कितने साल के हो गए? 58 के हो गए ना। जब तुम 20 साल के थे तब कहाँ बैठते थे? स्कूल में पढ़ाई करते थे, यहाँ सभा में आके नहीं बैठते थे? 20 साल में देखो वो तुम्हारी पूरी पोलें खोले दे रहे। भानु प्रताप जी सुनना, तुम 20 साल के थे जब संसार में घूमते थे, तुम उस समय छोटे थे, और वह 20 साल में धर्म सभा में बैठा है। तुम 58 साल में बड़े हुए, वह 20 साल में बड़ा हो गया। फिर वो डॉक्टर बड़े हो गए कि नहीं हुए? बड़े हो गए कि नहीं हुए? जो माताओं 100 साल का व्यक्ति भी धर्म में आगे नहीं हुआ है, वह अभी बच्चे ही है।
अभी वह बड़ा नहीं हुआ है। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाए। मनसुख लाल जी कहाँ गए थे? मनसुख लाल जी बता तो नहीं बताओगे? जब तुम्हारी बुद्धि संसार में चल रही है, धर्म में अभी तुम अग्रणी नहीं हुए हो, अभी तुम बालक ही हो, तुम्हारे अभी बच्चे हुए ही नहीं हैं। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि ऐसी लग जाए, इसलिए सुनो उकावत जी, तुम यहाँ क्यों बैठे? यहाँ तुम क्यों बैठे? मुझे भी ऐसी अंदर से हुआ है, अंदर से आत्मा ने मेरी ऐसा बोला है कि मुझे भी धर्म समझना चाहिए, मुझे भी धर्म जानना चाहिए। मात्र बच्चे का बड़ा होना तुम्हारा कारण नहीं है। बताओ, एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, और अनेक कारणों का जब समुदाय मिलता है तब एक कार्य होता है। अनेक कारणों में एक भी समुदाय कम रह जाए। अजित लालावत, क्यों तुम ऐसे हो गए? उदास क्यों हो गए? समझना, यहाँ बहुत गहरी व्याख्या चल रही। एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं। अनेक कारण में एक कारण भी कम हो जाए तो कार्य नहीं होगा। अजित भाई, चौका लगाया, 4 दिन हो गए महाराज, 5 दिन हो गए महाराज, तुम हमारे यहाँ काहे नहीं आ रहे? बोलो, क्या नाम? धर्मेश डॉक्टर, कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? चौका लगाने से महाराज मेरे घर पर आते हैं। मिथ्या दृष्टि। मैंने चौका लगाया इसलिए महाराज मेरे घर पे आए, ऐसी दृष्टि मिथ्या दृष्टि। चौका लगाने से महाराज मेरे घर पे नहीं आते, ऐसे सारे कारण मिलते हैं तब मेरे घर पे आते हैं, तब मेरे घर पे आहार होते हैं। किसी न किसी कारण का अभाव है। अजित भाई, किसी न किसी कारण का अभाव है, और कारणों को तुम सारा श्रेय यदि देते हो तो तुमने अभी तत्व को जाना ही नहीं, अभी तुम मिथ्या दृष्टि। सुनो प्रवीण भाई, महाराज मैंने चौका लगाया है, मैंने सारी व्यवस्था की है, अब आहार तो यही होंगे। समझना मनसुख लाल जी, मैंने सारी व्यवस्था यही की है। निवेश पंडित जी, कहाँ व्यवस्था है? कहाँ व्यवस्था है? देखो, बेचारे व्यवस्था को देख रहे हैं और व्यवस्थित नहीं हो पा रहे। अजित भाई, व्यवस्था को देखोगे तब तक तुम्हारा सम्यक निर्णय नहीं है। जिसका सम्यक निर्णय हो जाएगा मनसुख लाल जी, वह व्यवस्था को नहीं देखेगा, वह व्यवस्थित हो जाएगा। पदामी लाल जी, व्यवस्था जो करता है वह तो बेचारा अभी तत्व ज्ञान से बाह है, और जो व्यवस्था करके उसमें सुख मानता है, मैंने सारी व्यवस्था कर ली, अब तो मैं सुखी हो गया, अब मेरी व्यवस्था के अनुसार ही कार्य होगा। मिथ्या दृष्टि।
निमेश पांडे जी, मिथ्या दृष्टि। कोठारी जी समझना, तुमने रुपया कमाया कि नहीं कमाया? कमाया ना। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? 2 है ना। तुमने पैसा कमा लिया, बहुत बड़ी जमीन लेके डाल दी, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट खोल दिया, खूब कमा रहे, मैंने सारी व्यवस्था कर दी, मेरे पुत्र सुखी रहेंगे जीवन भर। तुम्हारी व्यवस्था से पुत्र सुखी होगा क्या? तुम्हारी व्यवस्था से पुत्र सुखी होगा क्या? तो व्यवस्था तुम किस लिए कर रहे? बोलो ना निमेश पंडित जी, तुम्हारी व्यवस्था करने से तुम्हारा पुत्र सुखी रहेगा ना? नहीं रहेगा। तुम्हें ऐसा पता है? तुम्हें ऐसा पता है? ऐसा पता भी है कि ऐसा श्रद्धान भी है? मात्र पता ही है, ऐसा श्रद्धा नहीं है। और जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं है तब तक मिथ्या दृष्टि। माताएं, बुरा तो नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? बोले महाराज तुमने सबको मिथ्या दृष्टि बोल दिया। कीर्तेश भाई, मेरी व्यवस्था से मेरा पुत्र सुखी रहेगा, मैं व्यवस्था इसी उद्देश्य से कर रहा कि नहीं? कीर्तेश के पिताजी, तुम जीवन भर कहाँ रहे? बोलो, जीवन भर कहाँ रहे? घाटन में रहे। सत्य बताना। क्या नाम? महीपाल जी कीर्तेश के पिताजी जीवन भर कहाँ रहे? कुवैत में रहे। कीर्तेश के पिताजी, मैं जीवन भर कुवैत में रहूंगा, खूब कमा कमा करके लाऊंगा, मेरे पुत्र सुखी रहेंगे। सही है ना? मेरे पुत्र सुखी रहेंगे, मैं कुवैत में से कमा कमा करके लाऊंगा। इसी दृष्टि से तुमने व्यवस्था की कि अन्य दृष्टि से व्यवस्था की? कीर्तेश भाई समझना, प्रत्येक पिता यही सोचता है मैं जीवन भर कमाई करूं और कमा कमा करके पेटी भर के रख जाऊं, सारी व्यवस्था करके चला जाऊं, मेरे पुत्र जीवन भर सुखी रहेंगे। तुम्हारी व्यवस्था से पुत्र सुखी रहेगा कि और भी कुछ चाहिए है? मन शुक्ला जी, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे? कि मात्र व्यवस्था ही, और जिसने व्यवस्था नहीं की उसके पुत्र तो दुखी होंगे। समझना। निर्मल भाई, तुम्हारे पिताजी सब व्यवस्था करके गए थे कि नहीं? तुमने सुदीप की कर दी सारी व्यवस्था? समझ रहे हैं? समझना, यह तुम्हारी दृष्टि सम्यक नहीं है कि मेरी व्यवस्था के अनुसार काम होगा, मैं सारी व्यवस्था करके जाऊंगा, मेरा पुत्र जिंदगी भर बैठ बैठ के खाएगा। यह मात्र तुम्हारी सोच है, और इसी सोच को लेकर के यदि तुम सारा काम कर रहे हो तो अभी तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा तत्व निर्णय नहीं हुआ है, अभी तुम मिथ्या बुद्धि में हो। अजित भाई, तुम क्यों नहीं तत्व को सुन के प्रफुल्लित हो पाते? मन शुक्लान जी समझाओ अजित लालावत को। तत्व को सुन करके देखो। कोठारी जी, फूल देखे कभी? फूल देखे कभी? फूल क्या होता है? जैसे सूर्य का उदय होता है तो सूरजमुखी खिल जाता है। क्या बोला?
सूरजमुखी जैसे सूर्य का उदय होता है, सूरजमुखी खिल उठता है और कमल खिल उठता है, और कमलनी जो होती है, नीरा भाई बोलो ना, तुम नहीं पता तुम्हें? पता है ना, सूरजमुखी खिल उठता है और कमलनी जो होती है वह मुरझा जाती है। ऐसे ऐसे जो भद्र जीव होगा, जिसकी होनहार मोक्ष में जाने की निकट होगी, उसको तत्व मिलने से, तत्व रूपी सूर्य खिलने से उसका चेहरा खिल उठेगा, और जो मिथ्या दृष्टि होगा, जिसको संसार में खूब भटकना होगा, वह मुरझा जाएगा। इसलिए अजित भाई, ऐसा तत्व पाकर के चेहरे पर ऐसा अहोभाव आना चाहिए कि यहो भाग्य मेरे, ऐसा तत्व ज्ञान मुझे मिल रहा है, अनंत भाव निकल गए, इसकी तो मुझे खबर ही नहीं थी। अनंत भाव निकल गए। कीर्तेश के पिताजी, सबकी मुझे खबर थी, मास इस तत्व की तो मुझे खबर ही नहीं थी। जो सम्यक तत्व था, तो वह सम्यक दृष्टि जीव जो है वह खिल उठता है, और मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वह मुरझा जाता है। क्यों? क्यों मुरझा गया? क्यों मुरझा गया? सुदीप भाई, सूरज निकला, यहाँ ऊपर जाना, बहुत सारे उल्लू है, उल्लू। माता उल्लू देखा कभी? नहीं देखा उल्लू है? इन अध्यक्षा ने तो देखा नहीं है। सेठानी जी, इनको उल्लू दिखा देना था, ठीक है ना? वहाँ छत पे रहते हैं ऊपर। उल्लू जो होता बाहुबली, दिन भर रहेगा, घर में घुस जाएगा बेचारा, दिन भर घर में घुसा रहेगा, और जैसे ही सब घर में घुस जाएंगे से वो बाहर निकल आएगा। रात होते उल्लू बेचारा बाहर निकलता है, और दिन होता है तो घर में घुस जाता है, सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पा रहा, इतना उसका पुण्य नहीं है, उसका वैसा अहोभाग्य नहीं है कि वह सूर्य के प्रकाश को देख पाए। उसकी यह गति हुई कैसे? सुनो मनसुखलाल जी, उसकी यह गति क्यों हुई? बेचारा, उससे जाकर के पूछना, वह बताएगा कि मैं भी तुमसे अच्छा सेठ था। मैं उल्लू नहीं था, मैं भी तुमसे अच्छा सेठ था, लेकिन जब सेठ था, सम्यक जिनवाणी नहीं सुनी, गुरु के दर्शन नहीं किए, देव के दर्शन नहीं किए, और उस भाव में मैं बाहर बाहर रहा, इन सूर्य को नहीं देख पाया, सो आज ये सूर्य नहीं देख पा रहा हूं। लाला बच्ची, जो देव शास्त्र गुरु को नहीं देख पाएगा, उनकी वाणी नहीं सुन पाएगा, उसका अगला भाव उल्लू का होने वाला है, गारंटी है। अंधेरे में विचरते रहो, जब तक सम्यक ज्ञान के उजाले में विचरण नहीं करोगे, तब तक सूर्य का उजाला नहीं देखने मिलेगा। प्रवीण भाई, मैंने व्यवस्था कर दी। बोलो ना, बोलो ना, नहीं बोलोगे? प्रवीण भाई, मैंने व्यवस्था कर दी, अब तो महाराज यहीं रहेंगे, अब महाराज कहीं जा ही नहीं सकते हैं। समझना, समझना माताओं, व्यवस्था, तुम्हारी व्यवस्था तभी काम करेगी जब अन्य भी सहकारी कारण वहाँ पर कार्यकारी होंगे। यदि अन्य सहकारी कारण कार्यकारी नहीं है, थोड़ा सा
अन्य कार्य कारण सहकारी नहीं है, तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। इसलिए मनसुखलाल जी, मात्र एक निमित्त को देख करके जो कार्य की उत्पत्ति मानता है, एक निमित्त को करके जो कार्य के सफलता चाहता है, वह बेचारा तत्व ज्ञान विहीनी नाम, तत्व ज्ञान विहीना नाम। अभी वह तत्व ज्ञान से विहीन है, उसकी दृष्टि तत्व ज्ञान के ऊपर नहीं है, उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं है। जो माता माता देखो, तुम्हारी बात बताओ तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाता है। जो माता ऐसी सोचती है कि मैंने ही रोटी बनाई, माता मैंने ही रोटी बनाई, उसको अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, उसको सम्यक दर्शन नहीं है, वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से रहित है। मैंने ही रोटी बनाई, तो तुमने रोटी बनाई तो गैस क्यों जलाया था? बताओ। है अजित भाई, बोलो ना, बोलो ना। यदि तुमने ही रोटी बनाई तो गैस क्यों जलाया था? उतने सारे जीवों की हिंसा करने की क्या आवश्यकता थी, उतने अग्निकायक जीवों की? और तुमने ही रोटी बनाई कि तुम रोटी बने कि बनाई? माता हो, यदि तुमने ही रोटी बनाई तो तुम रोटी बन जाती एक दिन, तो दूसरे दिन रोटी कौन बनाता? पूरा पूरा ओकावत जी, माता ने पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया, सारा कर्तव्य तो अपने ऊपर ले लिया। मैंने ही रोटी बनाई, वह बेचारा आटा तो रो रहा वहां बैठा बैठा कि मेरा तो सर्वस्व ही नाश हो गया। निमेश पंडित जी, वह बेचारा आटा आंसू बहा रहा है, रो रहा है कि मेरा तो अस्तित्व ही नाश हो गया, मेरी तो पर्याय ही चली गई। यह माता तो जैसी पहले थी वैसे ही अभी है, और बोल रही कि मैंने रोटी बनाई और मेरी हालत खराब हो गई। मेरी तो हालत खराब हो गई, मेरे ऊपर पानी डाला गया और माता को चैन नहीं पड़ी, सो नमक मिला दिया। और नमक मिला करके बोले खूब मसल दिया उसको, और चैन नहीं पड़ी सो कुचल दिया उसको। और मैंने कुचलने के बाद और फिर भी साता नहीं पड़ी, सो मुझे अग्नि पर डाल दिया, मेरी तो दुर्दशा कर दी। और माता बोलती मैंने रोटी बनाई। माता माता, तुम तो जैसी पहले थी वैसे ही अभी हो, तुम्हारा तो एक किंचित मात्र भी कुछ कम नहीं हुआ। ओकावा जी, तुम्हारा रोटी में लगा क्या है ये बता दो हमें तो। बोलो ना, मेहनत लगी ना, तो तुम्हारी मेहनत थी क्या? बोला, तुम्हारे पास मेहनत थी क्या? बोला ना, नहीं वो माताएं बोले महाराज हमारी मेहनत लग गई पूरी, तो तुम्हारे पास मेहनत थी क्या? क्यों नहीं हाँ ना बोलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जाना तो कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि प्यास बुझाना है तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। माता जल्दी बोलो, देखो समय हो गया। तुम्हारे पास मेहनत थी क्या? बोलो, जोर से बोलो, हमें कुछ समझ में आए क्या बोल रहे हैं। समझना, यदि तुम्हारे पास मेहनत थी तो कितनी मेहनत थी? 1 किलो, 2 किलो? और 2 किलो मेहनत तुम्हारे पास थी
तुम्हारी रोटी में कितनी लग गई? 100 ग्राम की पूरी पूरी। और यदि 100 ग्राम मेहनत लग गई तो 20 दिन में मेहनत तुम्हारी पूरी खत्म हो गई, फिर 21वें दिन रोटी कैसे बनाओगे? उस समय क्या जगता है? समझना माताओं, यदि वास्तव में देखा जाए तो रोटी बनाने में मैंने कुछ भी नहीं किया। अन्य कार्यकारी सहकारी जितने भी कारण हैं उनकी तुमसे ज़्यादा मेहनत है, और उनमें से एक भी कारण नहीं कह रहा है कि मैंने रोटी बनाई, और तुम अहंकार में इतने भर के बैठ गए कि मैंने रोटी बनाई, जबकि तुम्हारा तो उसमें कुछ लगा ही नहीं है, मात्र तुम्हारे ऐसे ऐसे हाथ ही तो चले हैं। समझना, और तुम्हारे ऐसे ऐसे हाथ जो चले हैं वह हाथ चलना भी स्वाभाविक है, क्योंकि द्रव्य के पास परिणमन शक्ति है, क्रिया शक्ति है। कोई भी द्रव्य क्रिया करे बिना रह नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य 6 द्रव्य में से प्रत्येक द्रव्य क्रिया करता है। रोटी नहीं बनाते, दूसरी क्रिया होती, बिना क्रिया के रह नहीं सकते। मैं रोटी बनाने का करता नहीं हूँ, मैं अपनी क्रिया का ही करता हूँ। वह रोटी तो उस समय बन गई थी, इसलिए हमने रोटी बनाने के कर्ता हम बन बैठे। बताओ, नहीं करोगे स्वीकार? नहीं करोगे स्वीकार? बोले हम इतने से स्वीकार कर लेंगे तो जिंदगी भर का मेहनत का क्या होगा? जिंदगी भर से रोटी बना बना खिला रहे, उसका क्या होगा? माताओं, यदि तुम रोटी बनाते हो, तुम्हारे बनने से रोटी बनती है, तो एक काम करना, आज काली मिट्टी लाना खेत से, उसकी रोटी बना के दिखाना है। पदामी लाल जी, काली मिट्टी की रोटी बनाना, बन जाएगी, बन जाएगी, रोटी बन जाएगी। समझना, सुनो भानु प्रताप जी, रोटी बन जाएगी। मोहनलाल जी क्या बोल रहे हैं? जी तो बोल रहे नहीं बनेगी। आकार रोटी होती नहीं और रोटी का आकार होता नहीं। ठीक है, रोटी आकार होती नहीं और रोटी का आकार होता नहीं। आकार रोटी का कुछ भी नहीं है, जैसी बना दो वैसी रोटी है। गोल बना दो सिर गोल है, चपटी बना दो चपटी है। आटे में योग्यता है, और आटे में योग्यता होने के कारण आटा उपादान कारण है। उपादान कारण के पास तत्समय की योग्यता और पूर्व अनंतर क्षणवर्ती पर्याय का समर्थ कारण जी उपादान की तरफ से हैं, और निमित्त कारण 10 प्रकार के अलग होते हैं। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? कीर्तेश भाई। कीर्तेश भाई, एक त्रिकाली योग्यता और एक पूर्व क्षणवर्ती उस समय का सब समर्थ उपादान कारण है। जी दोनों के दोनों उपादान की योग्यता हैं, इन दोनों का योग मिलेगा, और बाहर में 10 निमित्त कारण अलग होंगे, सारे के सारे होंगे, तभी तुम्हारा कार्य होगा। एक का भी अभाव है प्रवीण पार्श्वलिया, तुम कितनी व्यवस्था करते रहना। समझना। अब जी निर्मल भाई बेचारे मुमुक्षु तो बन गए, लेकिन मुमुक्षु बन के तत्व का निर्णय नहीं कर पाए। बोले महाराज के केस लंच करवा दो, केस लंच करवा दो। वो 2 दिन
अजित भाई ऐसे हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए कि हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं होगी जी रात में पटा डाले। बोले क्या? बोले महाराज जी केस लॉन्च करवा दो, केस लॉन्च करवा दो, केस जिससे बोले केस लॉन्च करवा दो। बोले दाढ़ी क्या बाल आ गया? तुम्हें बाल दिख रहा है, तुम्हें बाल दिख रहा है, हमें और भी कुछ दिख रहा है। समझना ना, देखो माता उसने सही बोल दी ना। बोले हमारा पल्ला झड़ जाए और फिर तुम चूल्हे में जाओ। समझना, बोले हमारे ऊपर आरोप नहीं आना चाहिए, फिर तुम्हारा जो हो सो होता रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मात्र इससे मतलब है कि हमारे ऊपर आरोप ना आए। निर्मल भाई यह दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है, यह दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है। अंतराय भी आया है तो क्या बाल के आने से अंतराय आया है? अजित भाई देखो तुम ऐसे खेलो नहीं, वहां क्या खेल रहे, क्या खेल रहे? खेलने के लिए तो पूरी पर्याय डली है, पूरी पर्याय भर खेलते रहोगे। समझना, यदि तुम निमित्त को देख करके हर्ष विषाद कर रहे हो और निमित्त को ही सारा सौंप रहे हो तो अभी तुम्हारी दृष्टि सम्यक नहीं है। अभी तुम्हारा संसार में भटकना कार्यकारी अभी बहुत है। अजित भाई बता दें, बुरा तो नहीं मानोगे? देखो बुरा लगे तो क्षमा कर देना, जो है सो है। संसार में माताओं अन्य दृष्टि लोग भटक रहे बेचारे, किसके आगे पीछे? बोले ज्योतिषी के पास चलो, जोशी के पास हाथ दिखा के आ जाओ। बोले इनकी रेखा ऐसी है। अब जोशी ने बोला क्या करें? तो बोले 10,000 लाओ। मनसुखलाल जी एक हवन करवाना पड़ेगा, वहां गया जी में जाके, इलाहाबाद में जाके एक हवन करना पड़ेगा, गंगा मैया को दान देना पड़ेगा, तब तुम्हारे अशुभ कर्म टलेंगे। ऐसा नहीं करोगे तो अशुभ कर्म नहीं टलेंगे, ऐसा जोशी ने बता दिया। समझना, अभी तुम समझते जाओ, फिर अपने में लगाना उसको, फिर उसको अपने में लगाना। अजित भाई जोशी के पास गया, जोशी ने बोला हाँ देखो तुम्हारा ऐसा ऐसा योग बन रहा है। और ज्योतिषी के पास ये नीराबाई की बहू, उस समझाते उसको माला फेर रही है। देखो हमने बोला था माला फेरोगे नीरा भाई पूरा घर का माल चला जाएगा, पूरा माल चला जाएगा। यदि माल नहीं चाहिए हो तो माला फेरना, ठीक है ना। देखो हमें सब देखता है कौन क्या कर रहा है। तुम ऐसे नहीं सोचा करो। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण भाई पारसौलिया। तुम कुछ भी सोचते रहो, हमें सब कुछ दिख रहा है। समझ रहे? तुम्हारे सोचने से कार्य नहीं होगा, तुम्हारे कार्य करने से कार्य नहीं होगा। कार्य तो वही होगा जो होना है। देखो अभी तुम्हें हम और बाद में पकड़ेंगे, सुनते चलो। अभी एक काम पूरा कर दे। अजित भाई ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने बता दिया ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। उसके पास गिड़गिड़ा रहे हो कि 1,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख ले लो, हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्योतिषी तुम्हारे काम का करता है कि ज्योतिषी तुम्हारे ज्ञान का मात्र बताने वाला है। बोलो ना मनसुखलाल जी, कुछ भी नहीं है तो फिर तुम भी मिथ्या दृष्टि। सुनो कीर्तेश भाई, यदि वह कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, क्योंकि एक ज्ञापक निमित्त भी होता है।
ज्ञापक निमित्त भी होता है। अभी तुम आगम पढ़ो, देखो द्रव्यानुयोग अभी तुमने पढ़ा नहीं है। द्रव्यानुयोग की गहराई में जाओ। अष्ट सहस्त्री, प्रमेय कमल मार्तंड, प्रमेय रत्नमाला। अजित भाई ये ग्रंथ उठा के तो देखो पहले। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, न्याय कुमुद चंद। माताओ ये तुम पहले ग्रंथ उठा के देखो, तब तुम्हारी बुद्धि सम्यक होगी। जब तक ये उठा के नहीं देखे, जिसने न्याय नहीं पढ़ा वह बेचारा अपने साथ न्याय कर ही नहीं सकता, गारंटी हमारी। भानु प्रताप जी, पढ़ा तुमने न्याय है? नाम नहीं सुना तुमने कभी? गड़बड़ है, गड़बड़ है कीर्तिश भाई, गड़बड़ है। न्याय भी पढ़ना पड़ेगा, सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा, आगम भी पढ़ना पड़ेगा, अध्यात्म भी पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ने के बाद ही तुम्हारा कार्य होगा। जिसने न्याय नहीं पढ़ा वो अपने साथ न्याय कर ही नहीं पाएगा, त्रिकाल में नहीं कर पाएगा। मनसुख लाल जी, निमित्तों में एक ज्ञापक निमित्त भी होता है। माता, ज्ञापक निमित्त कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, मात्र वह बताता है। केवली भगवान, केवली भगवान को उठा लीजिए। क्या नाम है इनका? सुंदरलाल, सुनील भाई। सुनील भाई, तुम केवली के समवसरण में जाके बैठ गए और जाकर के बैठने से उनसे पूछा, हे भगवान हमारा अगला भाव कौन सा होगा, कौन सी गति में जाएंगे? तो वह बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ ना तो बोला, बताएंगे ना। तो वह तुम्हें बताएंगे, तो वह निमित्त है कि नहीं है? मनसुख लाल जी, अब तुम तो बोले होता ही नहीं है, कच्ची होता ही नहीं है। तो ज्योतिषी भी तुम्हें जो बताएगा वह तुम्हारा ज्ञापक, यदि सच्चा ज्योतिषी होगा तो जो वह बताएगा वही होगा। मनसुख लाल जी, द्वादशांग में हमारे पास ज्योतिष भी है, निमित्त शास्त्र भी है, समझ रहे ना? भद्रबाहु संहिता निमित्त शास्त्र है, बराह संहिता निमित्त शास्त्र है, कर लक्षण निमित्त शास्त्र है। तो सारे शास्त्र माताओं वे सम्यक हैं कि झूठे हैं? तो वह शास्त्र जो है वह किसने लिख दिए? किसने लिख दिए सुदीप भाई? आचार्यों ने ऐसे ही लिख दिया ना, उनको कछु काम नहीं था तो बैठे बैठे गूंथते रहे पेन। नहीं, वह भी निमित्त है ना। तो ज्योतिषी ने जो पढ़ा है, केवली भगवान ने तुम्हारे जो भय बताए हैं, तो बताए हैं कि बनाए हैं? धर्मेश भाई, बताए हैं कि बनाए हैं? बताए हैं ना। अब केवली भगवान ने बताए हैं, जैसा होना था वैसा उनने बता दिया है, बनाया नहीं है। अब तुम यदि उनको बनाने का कर्ता मानो तो घोर मिथ्या दृष्टि। माधव, केवली भगवान ने ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हो गया, जी ऐसा नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता। तुमने उसको करने का कर्ता बना दिया, इसलिए घोर मिथ्या दृष्टि। ज्योतिषी ने तुम्हारे भाव बनाए हैं कि बताए हैं? समझ रहे हैं? वह ज्ञापक निमित्त है और निमित्त कुछ करता नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है। उसको निमित्त का ज्ञान था, कर लक्षण का ज्ञान था, इसलिए उसने हाथ दे करके तुम्हारा बता दिया कि ऐसा ऐसा होगा।
अब तुम उसको कर्ता मान करके गिड़गिड़ाने लगो कि हमारा भाग्य बदल दो, तो तुम घोर मिथ्या दृष्टि। क्या हुआ प्रभाव डॉक्टर? नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। वो काबा जी वो कहाँ गए आज? राजू भाई डीजल वाले चले गए। बुखार आ रहा है तो चलो भगा दो उसका, डंडा लेके भाग जाएगा वो तो। समझ रहे? सुनो माताओं, ज्ञापक निमित्त जो है वह मात्र वस्तुओं का ज्ञान कराता है, वह तुम्हारा कर्ता नहीं है, वह तुम्हारा कुछ करता नहीं है। और तुम ज्योतिषी को पकड़ के बैठ जाओ। अजित भाई, जोशी को पकड़ के बैठ जाओ और उसके डंडा लेकर के पहुंच जाओ कि इसने ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हो गया। वह मात्र ज्ञापक निमित्त था, वह कार्य को कराने के लिए जैसा कार्य होने वाला है ऐसे निमित्त बहुत सारे होते हैं। तो वह अंतरंग उपादान ऐसा था, उपादान की योग्यता ऐसी थी, भवितव्यता ऐसी थी कि कार्य ऐसा होना था, इसलिए हाथ में बाल आया है। हैं? सुदीप गांधी, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। कार्य हुआ ना, अंतराय हुआ ना, तो अंतराय के होने में बाल बड़े होना कार्यकारी नहीं है। बाल बड़े होना कार्यकारी नहीं है। वह अंतराय के होने में किसी ना किसी के ऊपर तो आरोप देना ही पड़ेगा। अजित भाई, तुम यहाँ से घर गए और घर गए तो रास्ते में गिर पड़े, समझना, रास्ते में गिर पड़े। अब तुम शेठानी जी को गालियां देने लगो कि केला खा लेते, रोड पे छिलका फेंक देते, सो हम गिर पड़ते। होता है ना, ऐसे ही होता ना। छिलका इनने फेंक दिया इसलिए हम गिर पड़े, तो उनने तो छिलका फेंका था, उसके बाद 10 लोग और निकल गए, वो क्यों नहीं गिरे? अजित भाई, 10 लोग और निकल गए, तुम ही थोड़ी उस रास्ते से निकले, उस छिलके से तुम ही क्यों गिरे? तुम्हारे लिए और भी जितने उपादान तुम्हारा उस योग्य था, तुम्हारी योग्यता वैसी थी, भवितव्यता वैसी थी, होनहार वैसी थी, और भी जो निमित्त थे वही सारे मिलकर के तुम्हारे ही पास आए, तुम्हारी ऐसी योग्यता हुई इसलिए तुम गिरे। उनने छिलका फेंका इसलिए नहीं गिरे। छिलका तो मात्र एक निमित्त है सेठानी जी, उपादान नहीं, निमित्त है मात्र, निमित्त है मात्र, ठीक है ना, उपादान नहीं है। उपादान तो भिन्न है अभी। सेठानी जी, अब तुम ऐसा नहीं करना कि महाराज ने बोल दिया छिलके से कोई नहीं गिरता, सो सारे छिलके अभी जाके फेंक देना रोड पे, समझ रहे ना। ऐसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना कि सबके सब छिलके फेंक दो। मोहनलाल जी गिर पड़े, सो अब 80 के तो हो ही गए, 80 के हो गए ना। कितने के हुए मोहनलाल जी? 70 के हो गए। वो 77 की टुकड़िया चली गई। मोहनलाल जी 70 के हो गए ना। तो ऐसा भी नहीं करना कि तुम ऊपर फेंकते रहो और बोलो कि छिलके से कोई नहीं गिरता, तो फिर तो कोई गिरे चाहे नहीं गिरे तुम अवश्य गिरोगे, ठीक है ना। तो निमित्त कारण जो होते हैं वे बहुत सारे होते हैं अजित लालावत। एक ही निमित्त को तुमने सब कुछ दे दिया, मतलब तुम्हें अभी तत्व का निर्णय नहीं हुआ है। महाराज मैंने अंतराय करवा दिया, तुम्हारी ताकत है अंतराय करवाने की?
बोलो ना, बोलो ना, किसकी ताकत है कि अंतराय करवा दो और किसकी ताकत है कि आहार करवा दो? अजित लालावर, तुम गए आहार करवाने और अहंकार में डूब गए, बोले हम गए थे इसलिए आहार हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जाने से आहार हो जाते हो तो फिर तुम संसार में जिसके भी अंतराय हो रहे हो उसके बाद चले जाओ। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे जाने से आहार अच्छे होते हो और तुम्हारे जाने से अंतराय हो जाता हो। मात्र जैसे और अन्य कारण रहते हैं उसमें हम सहकारी बन जाते हैं। कारण खूब सारे होते हैं, एक ही कारण कार्य के लिए नहीं होता। और जब सारे कारण अनुकूल मिलते हैं तभी कार्य की उपलब्धि होती है। एक भी कार्य अनुकूल नहीं हो तो कार्य नहीं होगा। प्रवीण पारसोलिया, तुम कितनी व्यवस्था कर लो, समझ रहे? तुम कितनी व्यवस्था कर लो और हम वहां रुक भी जाते तो बाल आ जाता, फिर क्या करते तुम? बोलो ना निमेश पंडित जी, यदि उस द्रव्य की योग्यता वैसी नहीं है, तुम उसका वैसा नहीं कर सकते। तुमने बेटे के लिए 10 करोड़ कमा के रख दिए, मेरा बेटा सुखी रहेगा, तुम्हारे कमाने से वह सुखी नहीं रहेगा। उसका पुण्य प्रबल होगा, भोगने की शक्ति होगी, तत्क्षण की योग्यता होगी तो वह सुखी रहेगा और तुम कमा के भी नहीं जाओगे और उसका पुण्य प्रबल होगा, लक्ष्मी बरसेगी। अजित भाई समझ रहे? इसलिए निमेश भाई मत पूरे जीवन को ऐसे गवा दो। भले 2 पुत्र हों, उनका यदि भाग्य होगा तो वह खाएंगे और तुम अपना पूरा जीवन बिता दो ऐसे और कमा कमा के रख दो और उसका भाग्य नहीं होगा, बेचारा बीमार हो जाएगा और 10 दिन में हॉस्पिटल में पूरी जिंदगी भर की जायदाद चली जाएगी। अजित लालावर, हम पिछले साल थे कहाँ, परतापुर में, गर्मियों में। तो परतापुर में एक लड़का आया, बोले महाराज हमने 3000 रुपये दान दिए हैं। हमने किसको दिए? बोले हमारा एक मित्र था, उस मित्र को बीमार हो गया है, वो अहमदाबाद में भर्ती हैं, उसके लिए हम मित्र मिल के और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमने बोला उसके पास कुछ नहीं था क्या? बोले महाराज उसका पिता तो एसपी है। कौन है? एसपी है, पूरे जिले की पुलिस का मालिक है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी हुई कि उसके पिता का पूरा धन लग गया उसको, और जब वो संसार में अब वो मांग मांग करके उसकी दवाई करवा रहे, ठीक नहीं हो रहा है। अब एसपी के पास कितना धन होगा मनसुख लाल जी, कितना धन होगा, और उसको भी भीख मांगनी पड़ रही। सोचो, तुम्हारा उपादान योग्य नहीं है, इसलिए निमेश पंडित जी निर्णय कर लो, मेरे करने से कार्य नहीं होता है, मैं मात्र निमित्त बन जाता हूँ। कार्य की योग्यता होती है तो मेरा निमित्त कार्यकारी हो जाता है, और यदि कार्य की योग्यता नहीं होती है तो मैं उसमें कार्यकारी नहीं हो पाता हूँ। इसलिए तुम जिंदगी ऐसे मत निकाल दो, कमाने में 2 पुत्र हैं, उनकी योग्यता होगी, कमाएंगे खाएंगे, मैं अपनी योग्यता दूसरे के लिए क्यों गवा दूं? प्रवीण भाई पारसोलिया, तुमने व्यवस्था की थी कि नहीं है? अब मेरी व्यवस्था में हार नहीं हुए, कुछ ना कुछ कारण में कमी थी, कोई ना कोई कारण ऐसा था कि वह तुम्हारे अनुकूल नहीं था। उसे अनुकूल नहीं होने से कार्य अनुरूप नहीं हुआ। अब तो महाराज को दोष दो कि महाराज चले गए। महाराज
चले जाना उपादान की योग्यता को दर्शाने के लिए निमित्त मात्र है। नहीं, अजित का उपादान अजित के पास था, वह तुम्हारे पास नहीं आया। प्रत्येक वस्तु में उपादान भी है और निमित्त भी है, ऐसा नहीं है। अब समय हो गया, हम क्या बोले, अब समझ रहे निमेश पंडित जी। अब समय मिलेगा, पर्याय रहेगी तो भविष्य में बोलेंगे। निमित्त को ना दोष दो और ना निमित्त के ऊपर पूरे अवलंबित हो जाओ। निमित्त तो मात्र विभिन्न प्रकार के होते हैं और जो निमित्त जिस कैटेगरी का होता है उस प्रकार का उसका कार्य होता है। एक निमित्त जो हमारे अनुकूल होता है उसको हम पकड़ करके और उसको सारा श्रेय दे देते हैं, और जो प्रतिकूल होता है उसको पकड़ करके उसको बुरे काम का श्रेय दे देते हैं। यह मिथ्या दृष्टि की पहचान है माताओं, तत्व ज्ञान की पहचान नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। मात्र अपनी मान्यता से मोक्ष होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।